महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी या एकनाथ शिंदे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल खुद उद्धव ठाकरे के मन में पैदा हुआ वो शक है जिसने महाविकास आघाड़ी की नींव तक हिला दी है। सोचिए, जिस नेता के 6 सांसद एक एक करके साथ छोड़ रहे हो, जो पहले ही अपनी पार्टी और सत्ता खो चुका हो, वो जब अपने सहयोगियों को मदद के लिए पुकारे और जवाब में कुर्सियां खाली नजर आए तो उसके मन पर क्या गुजरेगी। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब सिर्फ कांग्रेस या शरद पवार को नहीं बल्कि पूरे महाविकास आघाड़ी को देना पड़ सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सच में साथ हैं। लेकिन राजनीति में कई बार सबसे छोटे सवाल ही सबसे बड़े तूफान खड़े कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और शिंदे पर लगातार हमला बोलने वाले उद्धव ठाकरे अब अपने ही सहयोगियों की तरफ उंगली उठाने लगे? क्यों उन्हें लगने लगा कि संकट की हर घड़ी में वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं? और क्या 6 सांसदों की बगावत के बाद अब महाविकास आघाड़ी के भीतर भी भरोसे की दीवार में दरार पड़ चुकी है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नाराजगी किसी बयान या अफवाह की वजह से नहीं फूटी, बल्कि एक ऐसी बैठक के बाद सामने आई जिसे उद्धव अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाना चाहते थे। लेकिन उस बैठक ने ताकत दिखाने की बजाय एक ऐसे सच को सामने ला दिया जिसने महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति को नए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी से ज्यादा चिंता अपने सहयोगियों की है? क्या महाविकास आघाड़ी सिर्फ मंच पर साथ दिखती है लेकिन जमीन पर नहीं? और क्या ये नाराजगी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ बीजेपी और महायुति सरकार की नहीं है बल्कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के भीतर बढ़ती बेचैनी की भी हो रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे जिस तरह खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसने विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नाराजगी सिर्फ बीजेपी या एकनाथ शिंदे के खिलाफ नहीं है बल्कि उन सहयोगियों के खिलाफ भी है जिनके साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती देने का फैसला किया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी को लगातार झटके लगे हैं। पार्टी के 6 लोकसभा सांसदों ने बगावती रुख अपनाया और एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला कर लिया। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल मजबूती के साथ उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने उद्धव ठाकरे को निराश कर दिया। यही वजह है कि जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी के विधायकों की बैठक बुलाई तो उनका दर्द सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। उद्धव ठाकरे ने सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि हम बार बार कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में साथ हैं? क्या हमारी एकता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों तक सीमित है या फिर ये सड़क और सदन में भी दिखाई देती है? ये सवाल केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि एक ऐसे नेता की पीड़ा थी जो खुद को लगातार राजनीतिक हमलों के बीच अकेला महसूस कर रहा है। उद्धव ठाकरे का मानना है कि जब उनकी पार्टी संकट में होती है तब महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल उतनी सक्रियता नहीं दिखाते जितनी अपेक्षा की जाती है। उनके मुताबिक अगर गठबंधन सचमुच मजबूत है तो उसकी ताकत सिर्फ चुनावी मंचों पर नहीं बल्कि हर राजनीतिक लड़ाई में दिखाई देनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। उनके इस बयान ने साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस और एनसीपी एसपी के रवैये को लेकर शिवसेना यूबीटी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे की नाराजगी आखिर किस वजह से सामने आई, इसे समझने के लिए उस बैठक को समझना जरूरी है जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। 6 सांसदों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की विधायकों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी बल्कि इसका उद्देश्य संदेश देने का था कि विपक्षी गठबंधन अभी भी एकजुट है और उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है। लेकिन बैठक की तस्वीर उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रही। महाविकास आघाड़ी के कुल 60 विधायकों में से सिर्फ 37 विधायक की बैठक में पहुंचे जबकि 23 विधायक गायब रहे। इतना ही नहीं, गठबंधन के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। शरद पवार नहीं पहुंचे,
जयंत पाटिल नहीं पहुंचे और कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। राजनीति में कई बार अनुपस्थिति भी बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। यही वजह है कि बैठक खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे का दर्द खुलकर सामने आ गया। उन्हें लगा कि जिस समय उनकी पार्टी सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, उसी समय सहयोगी दलों की तरफ से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की एकजुटता केवल बैठकों और औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर गठबंधन वास्तव में मौजूद है तो उसका असर विधानसभा के भीतर भी दिखाई देना चाहिए और पूरे महाराष्ट्र में भी। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों दलों को संयुक्त रैलियां, सभाएं और आंदोलन आयोजित करने चाहिए ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। उद्धव ठाकरे का ये बयान केवल संगठनात्मक सुझाव नहीं था, बल्कि सहयोगियों को दिया गया एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी था। वो ये जताना चाहते हैं कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है और यदि उसी पर सवाल उठने लगे तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी और महायुति को मिलेगा। यही वजह है कि उनकी नाराजगी अब सिर्फ व्यक्तिगत शिकायत नहीं रह गई, बल्कि महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर उठ रहे बड़े सवालों का हिस्सा बन चुकी है। उद्धव ठाकरे की नाराजगी आखिर इतनी गहरी क्यों है, इसे समझने के लिए उनके हालिया बयान के पीछे छिपी राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि क्या हम वास्तव में साथ हैं, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में झेले गए राजनीतिक झटकों से पैदा हुई बेचैनी का इजहार भी है। उद्धव ठाकरे ने सवाल ऐसे समय में उठाया जब उनकी पार्टी एक बार फिर अंदरूनी बगावत का सामना कर रही है। 6 लोकसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद स्वाभाविक तौर पर उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। ऐसे समय में उन्हें उम्मीद थी कि महाविकास आघाड़ी के दोनों सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी, एसपी मजबूती से उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जब बैठक में कई विधायक और बड़े नेता नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे को लगा कि गठबंधन की एकता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई है। इसी वजह से उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम सदन में एकजुट होकर मुद्दे उठाते हैं? क्या हम जनता के बीच एकजुट विपक्ष की तरह दिखाई देते हैं? क्या हम सरकार के खिलाफ मिलकर संघर्ष करते हैं? उद्धव ठाकरे का मानना है कि अगर गठबंधन को जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प बनना है तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक एकजुटता दिखानी चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे की ये पीड़ा नई नहीं है। इसकी जड़ें वर्ष 2022 की उस बगावत में भी दिखी थी जिसने उनकी राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। उस समय एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के 40 से अधिक विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, बल्कि बाद में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से निकल गया। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका था। अब जब एक बार फिर 6 सांसदों ने बगावती रुख अपनाकर शिंदे खेमे का रास्ता चुना है तो पुराने घाव फिर से हरे हो गए। उद्धव ठाकरे को लगता है कि लगातार हो रही इन बगावतों के पीछे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। उनका आरोप रहा है कि बीजेपी के समर्थन के बिना ना तो 2022 की बगावत इतनी सफल होती और ना ही बाद की राजनीतिक घटनाएं उस दिशा में जाती जहां आज महाराष्ट्र की राजनीति पहुंच चुकी है। यही कारण है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के प्रति उनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर राजनीतिक विरोधियों से लड़ाई पहले से जारी है तो फिर सहयोगियों को लेकर भी असंतोष क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि उनके सबसे कठिन दौर में उनके अपने साथी भी पूरी ताकत से उनके साथ खड़े नहीं है? यही वो सवाल है जो आज महाविकास आघाड़ी की राजनीति के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आज उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ हालिया घटनाएं नहीं है, बल्कि कई वर्षों से जमा होती आ रही राजनीतिक निराशा भी है। दरअसल वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे ने एक बेहद बड़ा राजनीतिक फैसला लिया था। उन्होंने बीजेपी के साथ करीब 25 वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था। वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने महाविकास आघाड़ी का गठन किया और मुख्यमंत्री बने। उस समय उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर नया रास्ता चुना था। उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन 2022 में जब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई और उनकी सरकार गिर गई, तब शिवसेना यूबीटी के भीतर ये भावना पैदा हुई
कि सहयोगी दल उतनी मजबूती से उनके समर्थन में नहीं उतरे जितनी अपेक्षा थी। अब वही भावना एक बार फिर सामने आती दिखाई दे रही है। 6 सांसदों की बगावत के बाद भी उद्धव खेमे को लगता है कि सहयोगी दलों ने उनकी राजनीतिक लड़ाई को अपनी लड़ाई की तरह नहीं लिया। शिवसेना यूबीटी के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक संघर्ष उनकी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी संकट में आती है तो उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता। उद्धव ठाकरे खेमे की दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी चिंता भरोसे को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा बदलते समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के भीतर यह आशंका बनी रहती है कि भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर कुछ दल अपना रुख भी बदल सकते हैं। एनसीपी एसपी को लेकर समय समय पर लगती रही अटकलों ने भी इस आशंका को और बढ़ाया है। यही वजह है कि जब उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में शरद पवार और उनकी पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद नहीं दिखे तो इसे केवल व्यस्तता का मामला नहीं माना गया। शिवसेना यूबीटी के भीतर इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया। पार्टी के कई नेताओं को लगा कि जिस समय उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा राजनीतिक समर्थन की जरूरत थी, उसी समय सहयोगियों की सक्रियता कमजोर दिखाई दी। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं है, इसके पीछे उनकी राजनीतिक असुरक्षा, पार्टी में लगातार हो रही टूट, सहयोगियों को लेकर बढ़ता अविश्वास और भविष्य की चिंताएं जुड़ी हुई हैं। एक तरफ उन्हें बीजेपी और एकनाथ शिंदे से मुकाबला करना है, जिन्होंने उनकी पार्टी को सबसे बड़े झटके दिए। दूसरी तरफ उन्हें अपने सहयोगियों के बीच भी राजनीतिक सम्मान, प्रभाव और भरोसे बनाए रखना है। यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं रह गई है, उनकी चुनौती अब दोहरी हो चुकी है। उन्हें विरोधियों से भी लड़ना है और अपने गठबंधन के भीतर ये भरोसा भी कायम रखना है कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी राजनीति में भी पूरी तरह एकजुट है। आने वाले दिनों में यही सवाल तय करेगा कि महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति कितनी मजबूत रह पाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।